हे एवरीवन, वेलकम बैक टू परचम। आई एम पूजा। जैसा कि परचम की टीम जानती है, आप लोगों के काफ़ी सारे एग्जाम लाइंड अप हैं। अभी सीजीएल का एग्जाम हो रहा है, इसके बाद एमटीएस होगा और आप लोगों के कुछ स्टेट एग्जाम्स भी होंगे। तो स्टेट एग्जाम होगा या फिर कोई भी आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम होगा, एक टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है विच इज़ इंडेक्स एंड रिपोर्ट। तो साल भर में आप देखते हैं कई सारे इंडेक्स एंड बहुत सारी नेशनल एंड इंटरनेशनल रिपोर्ट्स को रिलीज़ किया जाता है। अब इतना सारा डेटा तो एक समय पे आप याद नहीं रख सकते, इसलिए जो इंपॉर्टेंट डेटा है, जहाँ से फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस देखे गए हैं प्रीवियस ईयर, वो सारी रिपोर्ट्स को और उन सारे इंडेक्स को यहाँ पर शामिल किया गया है। तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, ओके है। अगर आज की क्लास का पीडीएफ आपको लेना है तो हमारी वेबसाइट पे विजिट करके आप इंडेक्स एंड रिपोर्ट का पीडीएफ ले सकते हैं। इसके अलावा जो सब्सक्राइबर है, जिन्होंने सीए का सब्सक्रिप्शन लेके रखा है, तो उनको इस एडिशनल पीडीएफ को परचेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही यहाँ से वीडियो कंप्लीट होगा, उसके बाद पीडीएफ को अपलोड कर दिया जाएगा, तो आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। सो स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले इंटरनेशनल इंडेक्स से। मैं आपको बता दूं, केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिया है और नेशनल रिपोर्ट्स में भी केवल इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स को ही कवर किया गया है। सबसे पहले बात करेंगे हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, जिसको रिसेंटली पब्लिश किया गया है। इसका Q3 रिलीज किया गया है और जिसमें भारत की रैंकिंग लास्ट रिपोर्ट के कंपैरिजन में 5 प्लेस से अप हुई है। हम बात कर रहे हैं हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के बारे में। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स को रिलीज किया जाता है बाय हेनले एंड पार्टनर्स। इसमें टॉप पर कौन है? तो टॉप पर है सिंगापुर। सिंगापुर मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट बन गया है और 192 कंट्रीज में इसे वीज़ा फ्री एंट्री है। सेकेंड नंबर पे है जर्मनी, इटली एंड स्पेन। थर्ड नंबर पे जापान है और जापान के साथ सेम पोजीशन को शेयर कर रहे हैं ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, फ्रांस, लग्जमबर्ग, साउथ कोरिया एंड स्वीडन। अब बात करेंगे भारत की रैंकिंग के बारे में, तो भारत 80th पोजीशन पे है, 80वें स्थान पे भारत है। इंडिया इज करेंटली रैंक्ड 80th और इंडिया के साथ सेम पोजीशन को शेयर कर रहे हैं टोगो एंड सेनेगल। वहीं अगर हम अपने पड़ोसी मुल्क के बारे में बात करें, पाकिस्तान, तो पाकिस्तान की रैंकिंग आपको 100th पोजीशन पे देखने को मिलेगी। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स सिंगापुर ने टॉप किया है और भारत 80वें स्थान पे है, 80th पोजीशन पे है और सेम पोजीशन को शेयर कर रहे हैं टोगो एंड सेनेगल। डन। तो ये आपको स्क्रीनशॉट भी मिल जाएगा, आप यहाँ से भी इसे पढ़ सकते हैं। इसके अलावा हमें पता है आपके एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, पूरे करंट अफेयर्स को आप नहीं याद कर पाएंगे। अभी जो पैटर्न देखा गया है, जो रिसेंटली एग्ज़ाम हो रहे हैं, उनका एनालिसिस किया तो मैंने पाया कि 1.5 ईयर, लगभग 1.5 साल के करंट अफेयर्स पूछे जा रहे हैं। आपके पास समय बहुत कम है, इसलिए रिवाइज करने के लिए 6 मंथ के, स्पेशली जनवरी से लेकर जून तक के करंट अफेयर्स को रिवाइज करने के लिए आप सीए रफ्तार को प्रेफर कर सकते हैं। सीए रफ्तार में सारे के सारे टॉपिक को मंथली और टॉपिक वाइज हेडलाइन के फॉर्म में कवर किया है, जिससे आप सीधे हेडलाइन को पढ़ के आंसर टिक कर सकते हैं। ये सीए रफ्तार आपको perchamclasses.in पे अवेलेबल है, आप वहां से इसे देख सकते हैं, परचेज भी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट रिपोर्ट के ऊपर चर्चा करेंगे, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023। बेसिकली किसी कंट्री की मिलिट्री पावर कैसी है, ट्रूप स्ट्रेंथ कैसी है, लॉजिस्टिक फैसिलिटी कैसी है, फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है और नेशनल रिसोर्सेज किस प्रकार के हैं, इन सारे पैरामीटर्स के बेस पे इस रिपोर्ट को पब्लिश किया जाता है, जिसका नाम है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023। आउट ऑफ 145 कंट्रीज भारत की रैंकिंग 4th नंबर पे है। आप देख सकते हैं इंडिया जो है वो 4थे स्थान पे है। फर्स्ट में है यूएसए, सेकंड में है रशिया, थर्ड पे चाइना और चौथे नंबर पे है भारत। तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत किस स्थान पे है? 4थे स्थान पे। याद कैसे रखोगे? फायर, तो भारत फायर कर रहा है, जीडीपी इंप्रूव हो रही है, फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ रहा है, एफडीआई भी बढ़ रहा है भारत में, और हर एक इंडेक्स में हम थोड़ा थोड़ा इंप्रूव भी कर रहे हैं। तो फायर कर रहा है भारत। और फायर में है 4 लेटर, तो 4 लेटर से आ गया 4। तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग है 4। डन। यूएसए टॉप पर है, रशिया एंड चाइना सेकेंड एंड थर्ड नंबर पे हैं। अब बात करते हैं अरब कंट्रीज के बारे में। तो अरब कंट्रीज में टॉप किया है इजिप्ट ने। इजिप्ट मोस्ट पावरफुल अरब कंट्री है इन टर्म ऑफ इट्स मिलिट्री पावर। अब इजिप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी ने विजिट किया था इजिप्ट में, राइट, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें मिडिल ईस्ट में, तो मिडिल ईस्ट में टॉप पर है टर्की। ओके, नेक्स्ट रिपोर्ट है यूएस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इंडेक्स।
तो यहाँ पर यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा एक रिपोर्ट पब्लिश की गई है विद द हेल्प ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, जिसका नाम है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इंडेक्स। इस इंडेक्स में भारत की पोजीशन 42 नंबर पे है। किस नंबर पे है? भारत है 42वें स्थान पर, 42 नंबर पे है भारत। टॉप पर है यूएसए, यूएसए टॉप पर है, यूएसए के बाद है यूके एंड यूके के बाद है फ्रांस। डन। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इंडेक्स में भारत की पोजीशन क्या है? 42वें स्थान पे है, 42nd नंबर पर है एंड यूएसए ने टॉप किया है। नेक्स्ट बात करते हैं ग्लोबल लेबर रेजिलेंस इंडेक्स 2023। इस रिपोर्ट को वाइट शील्ड ने पब्लिश किया है। वाइट शील्ड एक पॉलिसी एडवाइजरी फर्म है और पहली बार इस तरीके की रिपोर्ट को पब्लिश किया गया है। अभी जो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट हुई थी, उस समिट में इस रिपोर्ट को इंडेक्स को पब्लिश किया गया है। बेसिकली हर एक कंट्री के पैरामीटर्स, जैसे कि टेक्नोलॉजी किस तरीके से है, पैंडेमिक में कैसे काम किया, ग्रीन इकोनॉमी में किस तरीके से आप काम कर रहे हो, एनवायरनमेंट ट्रांजिशन क्या है, एटसेट्रा। तो इन पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए इस रिपोर्ट को पब्लिश किया जाता है बाय द वाइट शील्ड। ठीक है। अब यहाँ पे ग्लोबल लेबर रेजिलेंस इंडेक्स में भारत की अगर हम रैंकिंग देखेंगे तो भारत जो है वो 65th नंबर पे, मतलब 65वें स्थान पर है। भारत 65th नंबर पे है। टॉप पर है डेनमार्क, तो डेनमार्क ने टॉप किया है। डेनमार्क के बाद है स्विट्जरलैंड एंड जर्मनी एंड भारत की रैंकिंग 65th नंबर पे है। वहीं पाकिस्तान 97th नंबर की पोजीशन पे है। तो हमने 4 इंडेक्स को यहाँ पर स्टडी कर लिया। सबसे पहले हमने क्या देखा? हेनले इंडेक्स। हेनले में 80, हेनले 80, हेनले 80, ओके। फिर फायर में हम कौन से नंबर पे हैं? 4। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आईपी 42, आईपी 42। और फिर हमने देखा ये लेबर रेजिलेंस इंडेक्स, और जिसमें हम है 65। तो ये 4 इंडेक्स आपको याद हो गए। चलो मूव करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। हम बात कर रहे हैं OECD सर्विसेज ट्रेड रिस्ट्रिक्टिवनेस इंडेक्स। तो यहाँ पर इस रिपोर्ट को पब्लिश किया गया है। ये रिपोर्ट बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, मतलब OECD के द्वारा रिलीज की गई एक रिपोर्ट है, जिसमें बताया जाता है कि आपके कंट्री में माहौल कैसा है, नए ट्रेड को करने के लिए आप कितने स्ट्रिक्ट हैं, है ना, आपने कौन कौन से टैक्सेस इंपोज कर रखे हैं। उसके आधार पर इस रैंकिंग को, इस रिपोर्ट को पब्लिश किया जाता है, मतलब आप कितने लिबरल हैं। तो लिबरल कंट्रीज में आप देखेंगे जापान ने टॉप किया है, यूके 2nd नंबर पे है, नीदरलैंड 3rd नंबर पे है। भारत की रैंकिंग 47 नंबर पे है आउट ऑफ 50 कंट्रीज, मतलब भारत का स्टेटस काफी अच्छा नहीं है। तो भारत की रैंकिंग कितने नंबर पे? 47 पे है। अगर हम बॉटम कंट्रीज देखें तो इंडोनेशिया, थाईलैंड एंड रशिया है। डन। तो OECD सर्विसेज ट्रेड रिस्ट्रिक्टिवनेस इंडेक्स में जापान ने टॉप किया है, बॉटम पे इंडोनेशिया है और बीच में 47 नंबर पे कौन है? इंडिया है, 47। तो 1947 में हम आज़ाद हुए थे, हमारी आज़ादी हुई थी 1947 में। तो 47 आपने यहाँ से पकड़ा, और 47 आज़ादी के बाद हमने बहुत ज़्यादा छूट देना शुरू किया ट्रेड में, ऐसा भी याद रख सकते हैं। या फिर 1947 के बाद हमारा ट्रेड इंप्रूव होना शुरू हुआ, व्यापार में हमारी ग्रोथ हुई, क्योंकि हम आज़ाद हो गए, अपनी गवर्नमेंट हो गई, ब्रिटिशर्स चले गए, तो हम इंडिविजुअल ट्रेड करना शुरू कर दिए। तो कैसे भी आप याद करके 1947 से 47, और ये आपका इंडेक्स की रैंकिंग आ जाएगी। ओके। नेक्स्ट है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, सबसे खुशहाल देश जहाँ पे सभी लोग एकदम खुशी खुशी से हैं। तो फिनलैंड, फिनलैंड फन से हैप्पीनेस। तो फिनलैंड जो है वो वर्ल्ड का हैप्पीएस्ट कंट्री है फॉर द 6th ईयर रन। तो 6वीं बार, लगातार 6वीं बार फिनलैंड जो है वर्ल्ड का सबसे खुशहाल देश है। अब भारत के लोग कैसे हैं, दुखी हैं कि खुश हैं? तो देख लेते हैं, थोड़ा सा दुखी हैं भारत के लोग। यहाँ पे अगर इंडिया की पोजीशन देखेंगे तो 126 है, ठीक है, लेकिन लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो हम इंप्रूव हुए हैं। लास्ट ईयर 136 नंबर पे थे, इस साल हम 126 नंबर पे हैं। तो हैप्पीनेस इंडेक्स में हम 126 नंबर पर आते हैं। इंडिया के अब देखें, हमारी जो नेबरिंग कंट्री हैं, श्रीलंका 112 पे है, पाकिस्तान 108 पे है, वहीं नेपाल 78 नंबर पे है। अफगानिस्तान सबसे लास्ट में है, क्योंकि अफगानिस्तान के लोग काफ़ी दुखी हैं, क्योंकि वहाँ पे तालिबान लोग जब से आए हैं तो वो लोग काफ़ी दुखी हो गए हैं। तो 137 नंबर पे आप बॉटम पे देखेंगे अफगानिस्तान है। डन है।
तो दिस इज द 10th ईयर ऑफ द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। ये मतलब आप कह सकते हैं 10वां एडिशन है ये वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट का, जिसको पब्लिश किया जाता है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा। तो यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट को पब्लिश करता है। इसमें 6 डिफरेंट सेक्टर्स पे ध्यान रखते हुए इस रिपोर्ट को पब्लिश किया जाता है कि आपकी कंट्री की जीडीपी पर कैपिटा क्या है, सोशल सपोर्ट, हेल्थ, लाइफ, फ्रीडम, जेनरसिटी एंड करप्शन रेट क्या है। तो ऐसे 6 पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट पब्लिश किया जाता है। सबसे खुशहाल देश फिनलैंड, सबसे दुखी कंट्री अफगानिस्तान, और भारत कहाँ है? तो भारत 126 पे है। ठीक है, नेक्स्ट है वी-डैम इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023, वैरायटी ऑफ डेमोक्रेसी, इंस्टीट्यूट एट स्वीडन यूनिवर्सिटी। तो वी-डैम बेसिकली स्वीडन का एक इंस्टीट्यूट है जिसके द्वारा इस रिपोर्ट को पब्लिश किया जाता है, और इस रिपोर्ट में ये दिखाया जाता है कि आपकी कंट्री में डेमोक्रेसी क्या है, आप इलेक्शन किस तरीके से कंडक्ट कराते हो, कितने क्लीन इलेक्शन है और फ्रॉड का रेट क्या है। ठीक है, तो इन पैरामीटर्स पे इस रिपोर्ट को पब्लिश किया जाता है, और भारत की रैंकिंग 108 नंबर पे है। ओके, तो इंडिया जो है, भारत की रैंकिंग थोड़ी सी और ड्रॉप हुई है, 108 नंबर पे हम आए हैं इस इंडेक्स में, 108 नंबर पे है भारत। डन, बस इतना ही आपको यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स। अब कहाँ पर आतंकवादी गतिविधियां ज़्यादा हैं? तो हम सभी को पता है तालिबान का रूल है अफगानिस्तान में, और वहाँ पे टेररिस्ट एक्टिविटी लगातार बढ़ती ही जा रही है, होती ही रहती हैं। तो अफगानिस्तान ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे टॉप किया होगा, पर भारत भी कोई पीछे नहीं है। भारत की रैंकिंग 13th नंबर पे है, 13वें स्थान पर है भारत ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में। ये 10th नंबर का इंडेक्स है, मतलब 10th नंबर का एडिशन है। ओके, 10th ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स रिपोर्ट, इसको प्रोड्यूस किया है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, IEP, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स को पब्लिश किया गया है। अफगानिस्तान चौथी बार टॉप पर है। अफगानिस्तान, सबसे ज्यादा टेररिस्ट एक्टिविटी अफगानिस्तान में रजिस्टर की गई है। 30th पोजीशन पे कौन है? भारत है, 13th पोजीशन पे भारत है। डन। नेक्स्ट बात करेंगे अर्टॉन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स के बारे में। इसके पहले हमने हेनले पासपोर्ट इंडेक्स देखा था। जनरली हमारी कंट्री में वोटर आईडी की अगर बात करें तो वोटर आईडी कब बनती है? जब आप 18 साल के हो जाते हैं, जब आपको वोटिंग राइट्स मिल जाते हैं, तब आपकी वोटर आईडी मिलती है। तो थोड़ी देर के लिए मान लो कि पासपोर्ट भी 18 साल में बन रहा है, लेकिन कुछ लोग तो भाई 18 से 80 साल के हो गए हैं लेकिन उनका पासपोर्ट नहीं बन रहा। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 80th नंबर पे थी। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं अर्टॉन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स के बारे में, तो आप अच्छे से क्वेश्चन को रीड कीजिएगा कि वो हेनले के बारे में पूछ रहा है या फिर वो अर्टॉन कैपिटल के बारे में बात कर रहा है। तो अर्टॉन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 144 नंबर पे है, वहीं UAE ने टॉप किया है। अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, इंडियन कैन ओनली ट्रेवल टू 59 कंट्री विदाउट नीडिंग अ वीजा। अर्टॉन कैपिटल के अकॉर्डिंगली भारत के जो लोग हैं वो 59 कंट्री में ट्रेवल कर सकते हैं विदाउट वीजा, लेकिन अकॉर्डिंग टू द हेनले हम केवल 57 कंट्रीज में ही वीजा फ्री एंट्री कर सकते हैं। तो दोनों रिपोर्ट इस तरीके से हैं। चलो नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर हम तिब्बत रैंक्ड एज अ वर्ल्ड लीस्ट फ्री कंट्री बाय फ्रीडम हाउस इंडेक्स। तो ग्लोबल वॉचडॉग फ्रीडम हाउस ने एक रिपोर्ट रिलीज की है। रिपोर्ट है फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स फॉर 2023, और बताया गया है कि तिब्बत जो है वर्ल्ड की लीस्ट फ्री कंट्री है अलॉन्ग विथ साउथ सुडान एंड सीरिया। तो सीरिया और साउथ सुडान के अलावा तिब्बत जो है वो वर्ल्ड की लीस्ट फ्री कंट्री है, ऐसा इसमें बताया है। क्योंकि तिब्बत के काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल किसका है? चाइना का है। तो तिब्बत के जो लोग हैं वो खुल के फ्रीडम इंजॉय नहीं कर पाते, अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, ऐसा इस ग्लोबल वॉचडॉग फ्रीडम हाउस का कहना है। ओके, नेक्स्ट है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी एनुअल AI इंडेक्स रिपोर्ट। तो यहाँ पर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है, AI इंडेक्स रिपोर्ट। AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडेक्स है बेसिकली ये, कि कौन सी कंट्री सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही है AI सेक्टर में, टॉप कंट्रीज विद द हाईएस्ट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन द AI। तो इंडिया की रैंकिंग जो है वो 5th नंबर पे है। इंडिया की रैंकिंग किस स्थान पे है? इंडिया की रैंकिंग है 5वें स्थान पे। इंडिया फायर कर रहा है और फायर के बाद उसे बुझाने के लिए AI टूल का यूज़ कर रहा है। इंडिया फायर कर रहा है
फायर में आपने देखा कि चौथे स्थान पे है फायर इंडेक्स में, और फायर करने के बाद, आग बुझाने के बाद वो आग बुझाने के लिए वो एआई टूल का यूज कर रहा है, तो 5वें नंबर पे हम एआई इंडेक्स में, फायर इंडेक्स में चौथे नंबर पे हैं और एआई इंडेक्स में हम 5th पोजीशन पे आते हैं। तो इंडिया रैंक्ड 5th इन द टर्म ऑफ investments received by the startup offering artificial intelligence based product and the services last year। मतलब इंडिया में जो इन्वेस्टमेंट आया है या प्राइवेट कंपनीज ने जो स्टार्टअप एआई बेस्ड स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट किया, उसके अकॉर्डिंगली भारत की रैंकिंग चौथे स्थान पर है। भारत ने टोटल इन्वेस्टमेंट जो रिसीव किया है वो $3.24 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है। ओके, तो आपको याद रखना है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने अपना हर साल का रिलीज होने वाला एआई इंडेक्स रिपोर्ट पब्लिश किया है, और भारत, आप लोग ने देख लिया है, भारत 4th पोजीशन पे यहाँ पर आता है। डन। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, सॉरी, भारत 5th पोजीशन पे आता है और टॉप पर आता है यूएसए, चाइना एंड यूके, यूएसए, चाइना, यूके एंड इजराइल, और 5वें नंबर पे है भारत, इंडिया, $3.24 बिलियन इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट है वर्ल्ड बैंक्स लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। इस इंडेक्स को जानने से ज़्यादा ज़रूरी है, डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है कि लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स LPI कौन रिलीज करता है, तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये इंडेक्स रिलीज किया जाता है। किस तरीके से अक्रॉस द बॉर्डर, कितनी स्पीडी तरीके से, कितने रिलायबल तरीके से आप अपने लॉजिस्टिक को, मतलब अपने प्रोडक्ट को बेच रहे हो या ट्रेडिंग कर रहे हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो, उसके आधार पे इस डेटा को वर्ल्ड बैंक रिलीज करती है। तो वर्ल्ड बैंक का होता है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। आउट ऑफ 139 कंट्रीज भारत की रैंकिंग 38 नंबर पे है और सिंगापुर ने टॉप किया है। ठीक है, भारत की रैंकिंग 38 नंबर पे है एंड सिंगापुर ने टॉप किया है, ये आपको याद रखना है। इंडिया की जो रैंकिंग है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 6 प्लेसेस तक इंप्रूव हुई है। सिंगापुर हैज टॉप द इंडेक्स, इट इज फॉलोड बाय द फिनलैंड एट द 2nd पोजीशन, और भारत की रैंकिंग 38 नंबर पे है। 38वें स्थान पर है LPI इंडेक्स में, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत, जिसे वर्ल्ड बैंक ने रिलीज किया है। आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं समझ पा रही हूँ, इतने सारे इंडेक्स है, इतना सारा डेटा हो गया, कैसे याद रखोगे, लेकिन रिवीजन ही एक सोल्यूशन होता है, आप मैक्सिमम चीज़ें याद रख सकते हो। जैसे कि कुछ चीज़ें आपको याद हो गई होंगी, जैसे कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, मैडम ने कहा था 18 के हो गए हैं, 18 से 80 में हो गए तो भी पासपोर्ट नहीं बना, तो 80 हो गया। वहीं से आप कनेक्ट करो, अर्टॉन कैपिटल 144 आ गया। फिर आप लोगों ने फायर और एआई देखा, फायर 4th पोजीशन पे हो गया और एआई किस नंबर पे हो गया, 5th पोजीशन पे हो गया। फिर लॉजिस्टिक में आपने देखा, लॉजिस्टिक में हम 38 नंबर पे हैं, 38 लॉजिस्टिक। ठीक है, 38 को ऐसा लिखो, ये 3 और ये 8, ये व्हील्स हैं। ठीक है, ये ट्रक में सामान भरा हुआ है, देखा है ना, ट्रक में जब सादा सामान हो जाता है तो उसमें जो कपड़ा लगा हुआ होता है वो ऐसा दिखाई देता है। तो ये आपका हो गया यहाँ पे, ये 3 और ये 8, ये ट्रक के टायर्स हैं, व्हील्स हैं, और ये लॉजिस्टिक है। ठीक है, 38 लॉजिस्टिक इंडेक्स में है। तो कुछ भी आप पिक्चर बनाइए, कुछ भी तरीके से आप ट्रिक्स बनाइए, लेकिन आपको इंडेक्स याद रखने हैं फॉर अपकमिंग एग्जाम। और टेररिज्म इंडेक्स में हम 13th नंबर पे हैं, 13th नंबर पे हम टेररिज्म इंडेक्स पे। ओके, आगे बात कर लेते हैं हम। नेक्स्ट रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट। यहाँ से क्वेश्चन भर भर के एग्जाम पे आते हैं, और जब इस रिपोर्ट को रिलीज किया गया था तो हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने काफ़ी ऑब्जेक्शन भी उठाया था कि ये रिपोर्ट गलत है, हम इस रिपोर्ट को नहीं मानते, एटसेट्रा एटसेट्रा। ओके, तो ये आपको याद रखनी है। तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर इस रिपोर्ट को पब्लिश करते हैं, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। ये इसका 21st नंबर का एडिशन है, 21वें नंबर का संस्करण है, 21st नंबर का एडिशन है। और भारत की रैंकिंग लास्ट ईयर के कंपैरिजन में काफ़ी खराब हो गई है। लास्ट ईयर हमारी रैंकिंग 150 थी, पर इस साल हम 161 नंबर पे आए हैं। तो भारत की रैंकिंग है 161 नंबर पे। नॉर्वे ने यहाँ पे देखें तो लगातार 7th टाइम टॉप किया है, तो नॉर्वे टॉप पर है, उसके बाद आयरलैंड, डेनमार्क, स्वीडन एंड फिनलैंड है। आप जनरली देखोगे जो यूरोप कॉन्टिनेंट की ऊपर वाली जो कंट्रीज है ना, बिल्कुल जो नॉर्थ में कंट्री है, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, हमेशा हर एक इंडेक्स में आप देखो जो अच्छी चीज़ें हो रही होती है ना, ये लोग टॉप करते हैं। तो एक दिमाग में रख लो कि ऑप्शन भी एलिमिनेट करना हो तो जनरली लोग अच्छी चीज़ों में टॉप करेंगे, ऐसा नहीं कि टेररिज्म में टॉप कर रहे हैं, नहीं, अच्छी चीज़ों में आप लोग देखेंगे यही लोग टॉप करते हैं। तो नॉर्वे की रैंकिंग 1 नंबर पे है, आयरलैंड, डेनमार्क, स्वीडन एंड फिनलैंड आगे हैं। लास्ट 3 पोजीशन देखें तो लास्ट 3 नंबर पे नॉर्थ कोरिया। ऑब्वियस सी बात है, वहाँ डिक्टेटर साहब है, डिक्टेटर जी फ्रीडम को एक्सप्रेस करने नहीं देते। कोई जर्नलिस्ट या कोई प्रेस वाला अगर उनके खिलाफ छाप दे तो वो गायब हो जाता है,
ऐसा ही कुछ हाल चाइना में भी है। आपको पता है जब पैंडेमिक था कोविड-19 के समय, तो जो रिपोर्टर सामने आए थे उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी, उसके बाद वो गायब हो गए। तो ऐसा होता है, हमारे यहाँ भी गायब होने वाली नौबत तो नहीं आई, लेकिन हाँ, हमारी भी मीडिया उतने अच्छे से चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं कर पाती, इसलिए भारत की रैंकिंग भी काफ़ी खराब है। 161 नंबर पे भारत है। तो लास्ट 3 पोजीशन हो गई नॉर्थ कोरिया, चाइना एंड वियतनाम। बेसिकली पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, लीगल फ्रेमवर्क, सेफ्टी एटसेट्रा कई पैरामीटर्स पे इस रिपोर्ट को पब्लिश किया जाता है। तो आपको क्या क्या याद रखना है? पहली चीज, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स इसको पब्लिश करता है। कौन सा एडिशन है? 21 नंबर का एडिशन है। भारत की रैंकिंग किस नंबर पे है? 161 नंबर पे है। टॉप किसने किया है? नॉर्वे ने। और बॉटम पे कौन है? नॉर्थ कोरिया है। तो 5 क्वेश्चन इस स्लाइड से फ्रेम हो सकते हैं। डन। जिम्बाब्वे के बारे में, तो रिसेंटली एक इंडेक्स पब्लिश हुआ है जिसका नाम है हेमी मिजरी इंडेक्स, और जिसमें जिम्बाब्वे ने टॉप किया है और भारत की जो रैंकिंग है वो 103 नंबर पे है। इस रिपोर्ट को हम देखते हैं, द हैंक्स एनुअल मिजरी इंडेक्स हेमी। ओके, इसको पब्लिश किया गया है। 157 कंट्रीज का एनालिसिस किया गया और उसके बाद इस रिपोर्ट को पब्लिश किया गया। मोस्ट मिजरेबल कंट्री जो है वो जिम्बाब्वे है। जिम्बाब्वे के बाद वेनेजुएला, सीरिया, लेबनान और सूडान है। भारत की रैंकिंग 103 नंबर पे भारत है। ठीक है, 103 नंबर पे भारत है। और अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की रैंकिंग 35th पोजीशन पे 35वें स्थान पर भारत है। ठीक है, अब ये रिपोर्ट किस आधार पे है? अनएम्प्लॉयमेंट आइडेंटिटी। अब देखो, टेररिज्म की बात करें तो टेररिज्म में भारत था 13th नंबर पे। टेररिज्म बढ़ेगा, टेररिज्म क्यों बढ़ता है? अनएम्प्लॉयमेंट जब ज़्यादा होता है तो लोग टेररिज्म एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, राइट? तो टेररिज्म बढ़ेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, तो बीच में एक जीरो ऐड कर दो तो 103, ये हो जाएगा आपका मिजरेबल इंडेक्स। 103 मिजरेबल इंडेक्स। ठीक है, स्विट्जरलैंड ने टॉप किया है यहाँ पर। स्विट्जरलैंड इमर्ज एज द लीस्ट मिजरेबल, ऑक्यूपाइंग द टॉप पोजीशन ऑन द लिस्ट। तो यहाँ पर टॉप पे किसने किया है? स्विट्जरलैंड ने टॉप किया है। अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, बैंक लेंडिंग रेट्स, है ना, इन सारे पैरामीटर्स पे इसको पब्लिश किया जाता है। तो भारत की रैंकिंग 103 नंबर पे है, टॉप पर है स्विट्जरलैंड, एंड बॉटम पे आप कह सकते हैं जिम्बाब्वे है। जिम्बाब्वे में तो आपने देखा था ना अभी कितना ज़्यादा इन्फ्लेशन था, वहाँ पर 800% तक इन्फ्लेशन था, मतलब 1 रुपए की चीज़ 800 रुपए में मिल रही थी, इतना इन्फ्लेशन आ चुका था जिम्बाब्वे में। तो इसलिए जिम्बाब्वे यहाँ पे टॉप पर है। करंट अफेयर्स अगर आप पढ़ते होगे तो सारी चीज़ों को, इंडेक्स को भी आप लिंक कर पा रहे होगे, मुझे ऐसा लगता है। नेक्स्ट बात करते हैं गुलामी के बारे में। ओके, ऐसी कौन सी कंट्रीज हैं जिसमें फोर्स लेबर कराया जाता है, फोर्सफुली मैरिज की जाती है? तो यहाँ पर एक इंडेक्स पब्लिश हुआ है जिसका नाम है ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स 2023। इस रिपोर्ट को पब्लिश करता है ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, और वॉक फ्री, ये दोनों मिलके ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स को पब्लिश करते हैं। इस रिपोर्ट में हमें बताया है कि इंडिया जो है वो होम है 11 मिलियन लोगों का, जहां पर 11 मिलियन लोग ऐसे हैं जिनको फोर्सफुली काम कराया जा रहा है या फोर्सफुली उनसे शादियां की जा रही हैं। तो फोर्स लेबर एंड फोर्स मैरिज में भारत की जो पॉपुलेशन है वो 11 मिलियन की है। ठीक है, हाईएस्ट अगर देखेंगे तो हाईएस्ट है यहाँ पे नॉर्थ कोरिया, इरिट्रिया, मंचूरिया। लोवेस्ट आपको देखने को मिलेगा स्विट्जरलैंड, नॉर्वे एंड जर्मनी। डन। नेक्स्ट है ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स 2023। इसको पब्लिश किया है इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट, EIU ने। मतलब कौन सी ऐसी कंट्री है जो सबसे रहने लायक है, सबसे सही है रहने के लिए, एकदम अच्छी कंट्री है? तो आंसर हो जाएगा वियना। वियना इन ऑस्ट्रिया टॉप द रैंक ऑफ द मोस्ट लिवेबल सिटी। तो सबसे ज़्यादा रहने योग्य जो सिटी है वो वियना है। सेकेंड नंबर पे है कोपेनहेगन डेनमार्क में, और थर्ड नंबर पे आप देखेंगे मेलबर्न एंड सिडनी है। वहीं अगर सबसे घटिया सिटी देखो जो बॉटम पे है, जो रहने लायक नहीं है, वो है डेमेस्कस जो कि सीरिया का है, और त्रिपोली जो कि लीबिया में है। भारत की कोई सिटी है ऐसी जो इस रैंकिंग में शामिल हुई है? बिल्कुल हाँ है, न्यू दिल्ली एंड मुंबई 141 नंबर पे है, और चेन्नई जो है वो 144th पोजीशन पे आपको देखने को मिलेगी। वहीं बेंगलुरु 147th नंबर पे देखने को मिलेगी। बेसिकली हेल्थ केयर फैसिलिटी कैसी है, कल्चर क्या है,
क्या है, कल्चर क्या है, कल्चरल वैल्यू क्या है, हेल्थ केयर फैसिलिटी क्या है। तो ऐसे कुछ पैरामीटर्स पे ये डिसाइड किया जाता है कि कोई सिटी रहने योग्य है या नहीं है। तो सबसे अच्छी जो सिटी है, जो लिवेबल सिटी है, रहने योग्य है, वो वियना है ऑस्ट्रिया का। और सबसे घटिया सिटी है वो सीरिया की है, डेमेस्कस। भारत की भी कुछ सिटीज़ की रैंकिंग हुई है, जैसे कि न्यू दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और बेंगलुरु। ओके, तो 141 नंबर पे न्यू दिल्ली और मुंबई आपको देखने को मिल जाएगा। अच्छा, इस रिपोर्ट को कौन रिलीज करता है? तो इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट इस रिपोर्ट को रिलीज कर रहे हैं। नेक्स्ट है जेंडर गैप इंडेक्स 2023। वेरी इंपॉर्टेंट इंडेक्स, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको लिख लेंगे वीवीआईपी। अभी रिसेंटली एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया था मैंने इस इंडेक्स पे, क्योंकि ये इंडेक्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज करता है। तो डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेम हुआ है कि जेंडर गैप इंडेक्स कौन सी बॉडी रिलीज करती है, तो आंसर हो जाएगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जेंडर गैप इंडेक्स को रिलीज करता है। ये जेंडर इक्वलिटी के बारे में, पॉलिटिकल एक्टिविटी में वीमेंस की क्या कंट्रीब्यूशन है उसके बारे में, उसे कई सारे पैरामीटर्स पे ये जज करता है। अगर भारत की रैंकिंग करें तो भारत 127 नंबर पे है आउट ऑफ 146 कंट्री। 127वें नंबर पे आपको भारत देखने को मिलेगा। 127 नंबर पे आपको भारत देखने को मिलेगा। अगर बात करते हैं हम नॉर्वे के बारे में, तो नॉर्वे रैंक्ड सेकेंड, फॉलोड बाय द फिनलैंड एंड स्वीडन। डन। तो अकॉर्डिंग टू द जेंडर गैप इंडेक्स 2023 रिलीज्ड बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इंडिया हैज बीन रैंक्ड 127 आउट ऑफ 146 कंट्री। ये हमारी कुछ नेबरिंग कंट्री का स्टेटस है। आइसलैंड यहाँ पे टॉप पे है, आइसलैंड टॉप पर है, नॉर्वे सेकेंड नंबर पे, उसके बाद फिनलैंड एंड स्वीडन है। नेक्स्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ही है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार पूछा गया है कि एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स कौन रिलीज करता है, तो आंसर हो जाएगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स को रिलीज करता है। इसमें भारत की पोजीशन 67 नंबर पे है। भारत किस स्थान पे है? एनर्जी के मामले में भारत 67 नंबर पर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, 67 नंबर पे भारत है। स्वीडन ने यहाँ पे टॉप किया है, उसके बाद डेनमार्क, नॉर्वे एंड फिनलैंड आपको देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2023। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स को IMD इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट के द्वारा इसको पब्लिश किया जाता है। भारत की रैंकिंग यहाँ पर 40th पोजीशन पे है। ठीक है, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में भारत 40वें स्थान पर आपको मिलेगा। और अगेन डेनमार्क, आयरलैंड, स्विट्जरलैंड यहाँ पे टॉप 3 कंट्रीज देखने को मिलेंगे। बेसिकली यहाँ पे गवर्नमेंट की इफिशियंसी क्या है, किस तरीके से इसने इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमिक परफॉर्मेंस शो किया है, उसके आधार पर, मतलब गवर्नमेंट की इफिशियंसी, बिजनेस इफिशियंसी, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के आधार पर ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स को पब्लिश किया जाता है बाय इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। और भारत का जो रैंकिंग है वो 40वें स्थान पर भारत है, डेनमार्क ने टॉप किया है। नेक्स्ट है बेंगलुरु, दिल्ली, वन ऑफ द टॉप परफॉर्मिंग ग्लोबल एयरपोर्ट ऑफ 2022। तो यहाँ पे देखिएगा एक और रिपोर्ट पब्लिश की गई है, जिस रिपोर्ट में बताया गया है कि वर्ल्ड के टॉप एयरपोर्ट्स कौन से हैं परफॉर्मेंस के मामले में। और उसमें टॉप 10 में भारत के भी 2 एयरपोर्ट शामिल हैं। एक बेंगलुरु एयरपोर्ट है जिसको हम कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहते हैं, और एक दिल्ली एयरपोर्ट है जिसको हम इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जानते हैं। ओके, अगर कैंपेगौड़ा के बारे में बात करें तो कैंपेगौड़ा की पोजीशन 2nd नंबर पे है, वहीं दिल्ली की पोजीशन जो है वो 7th नंबर पे आपको देखने को मिलेगी। तो कैंपेगौड़ा 2nd पे है, दिल्ली वाला एयरपोर्ट जो है वो 7th नंबर पे है। डन है। टॉप रैंकिंग कौन सी है? तो टोक्यो जापान का हैनेडा एयरपोर्ट है। नेक्स्ट, इंडिया सरपासेस जापान टू बिकम 3rd लार्जेस्ट ऑटो मार्केट ग्लोबली। अब देखिए लगातार हमारी कंट्री में, गुजरात में, हरियाणा में कई सारे आपको मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स देखने को मिल रहे हैं जो कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं, जहाँ पे कार डिज़ाइन की जा रही हैं, डेवलप किया जा रहा है, उनके पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है। तो इंडिया ने जो है वो जापान को पीछे छोड़ दिया है और 3rd नंबर का लार्जेस्ट ऑटो मार्केट बन गया है पूरे वर्ल्ड में इन द टर्म ऑफ सेल। किस हिसाब से आप लोगों ने गाड़ियों को बेचा है। ओके, और मारुति सुजुकी जो है वो इंडिया का लार्जेस्ट कार मार्केट है। चाइना अगेन लीड कर रहा है मार्केट को। चाइना 1st नंबर पे है, यूएसए 2nd नंबर पे, और इंडिया जो है वो 3rd नंबर पे आ गया है ऑटो मार्केट में। डन है। नेक्स्ट, एनटीपीसी रैंक्ड एज द टॉप इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर। यहाँ पे देखिए S&P ग्लोबल कमोडिटी इनसाइड के द्वारा 250 ग्लोबल एनर्जी कंपनी रैंकिंग रिलीज की गई है। 250
एनर्जी कंपनी की रैंकिंग रिलीज की गई है और इस रैंकिंग में टॉप किसने किया है? एनटीपीसी, हमारा नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, जो कि 24% इलेक्ट्रिसिटी, टोटल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है इंडिया में और लगातार ये कार्बन एमिशन को रिड्यूस करने पे भी ध्यान दे रहा है। इसका टारगेट है 60 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करना 2032 तक। ओके, एंड एनटीपीसी इज वन ऑफ द पायोनियर पार्टनर ऑफ नीति आयोग इन इट्स नेट एनर्जी जीरो एफर्ट्स। तो नीति आयोग का जो एफर्ट्स लगा रहा है, ये इनिशिएटिव ले रहा है कि कार्बन एमिशन जीरो करना, तो वन ऑफ द की पार्टनर या पायोनियर पार्टनर जो है वो एनटीपीसी भी है। तो यहाँ पर एनटीपीसी जो है वो टॉप पर है इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर में। नेक्स्ट, इंडिया 8 इन द वर्स्ट एयर क्वालिटी, लाहौर मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन द सब कॉन्टिनेंट। तो बेसिकली यहाँ पे एयर क्वालिटी इंडेक्स या रिपोर्ट पब्लिश की गई है। ये रिपोर्ट IQ एयर के द्वारा, मतलब स्विस एयर क्वालिटी टेक्नोलॉजी कंपनी है IQ एयर, उनके द्वारा इस रिपोर्ट को पब्लिश किया गया है, जिसका नाम है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट। इस वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग जो है वो 8th पोजीशन पे है। भारत की रैंकिंग 8वें स्थान पे आपको देखने को मिलेगी। अगर हम 5 मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्रीज के बारे में बात करें जहाँ पे पॉल्यूशन लेवल बहुत हाई है, तो आपको देखने को मिलेगा चाड, इराक, पाकिस्तान, बहरीन एंड बांग्लादेश। ठीक है, आप यहाँ पर वो कंट्रीज देख सकते हैं। यहाँ पे लिस्ट देखिए, चाड, इराक, पाकिस्तान, बहरीन, बांग्लादेश, ये जो है वो टॉप 5 पॉल्यूटेड कंट्रीज हैं। भारत की रैंकिंग आपको 8वें स्थान पर भारत देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं, ये तो हो गई आपकी सिटीज़ के, आपका ये कंट्रीज़ हो गई। अब 6 ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कि WHO की सेफ लिमिट में आती हैं, मतलब जहाँ पे पॉल्यूशन लेवल अंडर कंट्रोल है। तो वो 6 कंट्रीज़ कौन सी हैं? ऑस्ट्रेलिया, एस्टोनिया, फिनलैंड, ग्रेनाडा, आइसलैंड एंड न्यूजीलैंड है। अब राजस्थान का भिवंडी देखते हैं। अगर हम सिटीज़ के बारे में, अभी तो हमने कंट्रीज़ के बारे में बात करी, अब कंट्रीज़ के अंदर कई सारी छोटी छोटी सिटीज़ भी होती है, राइट। तो राजस्थान का जो भिवंडी है वो मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी है इंडिया में। तो इंडिया का सबसे पॉल्यूशन वाला, सबसे प्रदूषित वाला जो सिटी है वो कौन सा है? राजस्थान है। भारत की बात हो गई, अगर पूरे वर्ल्ड में बात करें तो पूरे वर्ल्ड में है लाहौर, जो कि पाकिस्तान में है। तो पाकिस्तान की सिटी है लाहौर, जो कि मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी है पूरे वर्ल्ड में। अगर न्यू दिल्ली के बारे में बात करें तो न्यू दिल्ली भारत की कैपिटल भी है, इज द सेकेंड मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी इन द वर्ल्ड। तो ये सेकेंड मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी है इन द वर्ल्ड, मतलब कैपिटल सिटी के बारे में बात हो रही है। डन, इतनी चीज़ें, बस इतना ही आपको यहाँ पर याद रखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट बात करते हैं स्काई ट्रैक्स की रिपोर्ट, जो कि एक UK बेस्ड कंसल्टेंसी फर्म है। उनके द्वारा यहाँ पे एक रिपोर्ट पब्लिश की गई है पूरे वर्ल्ड के एयरपोर्ट्स के ऊपर। तो वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड यहाँ पे जारी किया गया है, इशू किया गया है कस्टमर सर्वे के अकॉर्डिंगली। तो लगातार 5वीं बार जो है वो दिल्ली एयरपोर्ट, मतलब इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड द बेस्ट एयरपोर्ट इन द साउथ एशियन रीजन। तो साउथ एशियन रीजन में सबसे बेस्ट एयरपोर्ट जो है वो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2023 में टॉप किया है सिंगापुर के चांगी एयरपोर्ट ने। चांगी एयरपोर्ट सिंगापुर में है और इसने यहाँ पे टॉप आपको किया है। नेक्स्ट है, मुंबई इज द ओनली इंडियन सिटी ऑन द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड बेस्ट सिटीज फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्ट। अब पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के मामले में बात करते हैं तो मुंबई में आपको कई सारी लोकल बसेस दिखेंगी और लोकल्स ट्रेन भी दिखेंगी, और उसके अलावा मेट्रो तो है ही। तो इसलिए मुंबई को बताया गया है कि मुंबई एक ऐसी सिटी है जो बेस्ट है पूरे वर्ल्ड में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मामले में। ओके, इंडियाज फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई इज द ओनली इंडियन सिटी अमंग द लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड 19 बेस्ट सिटी फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्ट एज पर द रिपोर्ट बाय टाइम आउट। तो टाइम आउट की ये रिपोर्ट है जिसमें मुंबई ने यहाँ पे टॉप किया है। द टाइम आउट्स वर्ल्ड बेस्ट सिटी फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्ट वेंट टू द बर्लिन इन जर्मनी। भारत में हो गया आपका क्या? मुंबई। लेकिन मुंबई की अगर ग्लोबल पोजीशन आप देखोगे तो 19th पोजीशन पे है मुंबई, लेकिन पूरे वर्ल्ड की अगर बात करें तो जर्मनी का बर्लिन है। भारत में टॉप पर कौन है? मुंबई है, और मुंबई का ग्लोबल रैंकिंग जो है वो 19th पोजीशन पे है। वहीं जर्मनी, बर्लिन का जो शहर है वो 1st पोजीशन पे है। नेक्स्ट बात करेंगे फोर्ब्स रैंकिंग के बारे में। तो यहाँ पे बिलियनियर्स की लिस्ट पब्लिश की गई है कि किस कंट्री में सबसे ज़्यादा बिलियनियर्स हैं।
तो यूएसए ने यहाँ पे टॉप किया है। यूएसए के पास सबसे ज़्यादा बिलियनियर्स हैं, नंबर ऑफ बिलियनियर सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, यूएसए में है। सेकंड नंबर पे चाइना है और थर्ड नंबर पे इंडिया है। इंडिया में आप देखेंगे तो 169 बिलियनियर्स रहते हैं। फोर्थ नंबर पे आपको जर्मनी और पांचवें नंबर पे रशिया देखने को मिलता है। नेक्स्ट है द यूएस इमर्ज एज द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया इन फाइनेंशियल ईयर 23। कॉमर्स मिनिस्ट्री, तो हमारे जो भारत की कॉमर्स मिनिस्ट्री है उनके द्वारा एक रिपोर्ट पब्लिश की गई और इन्होंने कहा है कि यूएसए जो है सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है फाइनेंशियल ईयर 23 में। सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग हमारी किसके साथ हुई है, यूएसए के साथ। यूएसए के बाद चाइना एंड थर्ड नंबर पे आपको यूएई देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है चाइना टू बी टॉप कॉन्ट्रीब्यूटर टू द ग्लोबल जीडीपी इन द नेक्स्ट 5 ईयर, इंडिया सेकेंड आईएमएफ। आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने दावा किया है कि आने वाले 5 सालों में चाइना सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर होगा ग्लोबल जीडीपी का और सेकंड नंबर पे भारत की रैंकिंग होगी आने वाले 5 इयर्स में। ठीक है, भारत जो है वो 12.9% टोटल ग्रोथ का जीडीपी का कंट्रीब्यूट करने वाला है। और उसके बाद आपको यूएसए की अगर बात करें तो यूएसए का कंट्रीब्यूशन चाइना के जस्ट हाफ हो जाएगा आने वाले 5 इयर्स में, ऐसा आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का कहना है। नेक्स्ट रिपोर्ट बात करते हैं यूनिकॉर्न हब के बारे में कि किस कंट्री में कितने अधिक संख्या में यूनिकॉर्न्स हैं। ठीक है, हुरोन की ये रिपोर्ट है। हुरोन रिपोर्ट इंडिया रिटेन थर्ड स्पॉट एट द यूनिकॉर्न हब, तो भारत की रैंकिंग तीसरे नंबर पे है। भारत की रैंकिंग तीसरे नंबर पे। बेसिकली कोई भी स्टार्टअप होता है और जिस कंपनी की वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज़्यादा हो जाती है वो आपकी यूनिकॉर्न कंपनी बन जाती है। ठीक है, इंडिया जो है वो थर्ड पोजीशन पे आया है एज द कंट्री विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ यूनिकॉर्न वर्ल्ड वाइड आफ्टर यूएसए एंड चाइना। तो यूएसए में सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न है, उसके बाद चाइना में यूनिकॉर्न है एंड थर्ड नंबर पे भारत में यूनिकॉर्न कंपनीज आपको देखने को मिलेंगी। विथ 68 न्यू यूनिकॉर्न, इंडिया बैक बिहाइंड द यूएस एंड चाइना। तो 68 नए यूनिकॉर्न्स के साथ भारत की जो रैंकिंग है वो थर्ड नंबर पे आती है। अगली बात करते हैं जो कि इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, सिप्री की रिपोर्ट। सिप्री स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट को हम सिप्री के नाम से जानते हैं। सिप्री बेसिकली नज़र रखता है सारी कंट्रीज़ पे कि कौन डिफेंस पे कितना खर्चा कर रहा है, मिलिट्री पे कौन कितने ज़्यादा इक्विपमेंट को इंपोर्ट कर रहा है या एक्सपोर्ट कर रहा है, तो उसका डेटा बेसिकली ये रिलीज़ करती है और कौन सा कंट्री जो है वो सबसे ज़्यादा बजट दे रहा है मिलिट्री में, तो उन सारी रिपोर्ट्स को ये सिप्री देती है। तो सिप्री का मतलब है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसने बताया कि पूरे वर्ल्ड में जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर है, मतलब जो आपने ट्रूप्स पे अपना खर्चा किया पूरे वर्ल्ड में, वो 3.7% से इंक्रीज हुआ है। ठीक है, द 3 लार्जेस्ट स्पेंडर, जो सबसे अधिक खर्चा करने वाले मिलिट्री पे 3 कंट्रीज हैं वो यूएसए, चाइना एंड रशिया है। और भारत जो है वो 4th पोजीशन पे है। भारत ने मिलिट्री पे जो स्पेंड किया है वो $81.4 बिलियन का इन्वेस्टमेंट या स्पेंडिंग की है भारत ने अपने डिफेंस पे। तो भारत की पोजीशन 4th पे है। सबसे ज़्यादा स्पेंडर कौन है, यूएसए, चाइना एंड रशिया है। नेक्स्ट है, सिप्री का डेटा आगे बोलता है इंडिया रिमेन्स वर्ल्ड लार्जेस्ट आर्म्स इम्पोर्टर। तो अब इंपोर्ट करने के बारे में कि आप नए नए इक्विपमेंट्स को, जैसे कि अभी हमने 26 राफेल की डील की, हमने P-75 प्रोजेक्ट के अंतर्गत 3 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन की डील की फ्रांस के साथ। तो कौन सा ऐसा कंट्री जो सबसे ज़्यादा वेपन्स को इंपोर्ट कर रहा है, तो सिप्री का डेटा कहता है कि भारत यहाँ पर आगे है। India remained the world's largest arm importer for the 5-year period between 2018 to 2022, followed by Saudi Arabia. तो इंडिया ने टॉप किया है 2018 से 2022 के बीच में। सबसे अधिक संख्या में आर्म्स को, वेपन्स को खरीदने का काम किसने किया है, भारत ने किया। उसके बाद सऊदी अरेबिया है। रशिया अकाउंटेड फॉर 45% ऑफ इंडिया इंपोर्ट, फॉलोड बाय द फ्रांस एंड यूएसए। सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में हमने इंपोर्ट कहाँ से किया है, तो रशिया से किया है, रशिया के बाद फ्रांस और फिर हम यूएसए से सबसे अधिक मात्रा में इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि इंडिया सिर्फ इंपोर्ट करता है। आजकल हम मेड इन इंडिया को प्रमोट करते हैं। HAL, MDL, कई सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करने का काम कर रहा है, तो हम एक्सपोर्ट करना भी शुरू कर चुके हैं, राइट। तो इंडिया हैज़ बिगेस्ट आर्म एक्सपोर्ट मार्केट टू द 3 कंट्री, रशिया, फ्रांस और इजराइल। तो रशिया, फ्रांस और इजराइल में हम अपने प्रोडक्ट को बेचते भी हैं, लेकिन इम्पोर्ट हमारा रेट ज़्यादा है। एक और एनुअल असेसमेंट हम देख लेते हैं सिप्री का। ठीक है, सिप्री का रिपोर्ट कहती है कि अब लगातार जो है ना न्यूक्लियर वेपन्स
उनकी संख्या भी इंक्रीज होते जा रही है। जैसे कि रशिया यूक्रेन का वॉर तो चल ही रहा था, तो सभी लोग धमकी देते हैं न्यूक्लियर वेपन्स की, तो न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो इंक्रीज होते जा रहा है कंटिन्यूसली। कुछ नई फाइंडिंग्स आई हैं। फाइंडिंग कहती है कि 9 न्यूक्लियर आर्म स्टेट हैं, 9 ऐसे राज्य हैं या कंट्रीज हैं जिनके पास नाभिकीय हथियार न्यूक्लियर वेपन्स हैं। यूएसए, रशिया, यूके, फ्रांस, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, इजराइल, यूएसए एंड रशिया, ये ऑलमोस्ट 90% न्यूक्लियर वेपन्स को रखते हैं अपने पास। लेकिन अगर डिप्लॉयमेंट के बारे में बात करते हैं, डिप्लॉयमेंट वॉर के समय या फिर वॉर के समय भी नहीं, डिप्लॉयमेंट सबसे अधिक न्यूक्लियर वेपन्स का किसने किया है, तो यूएसए ने किया है। यूएसए, उसके बाद रशिया, फ्रांस एंड यूके। अगर इन्वेंट्री की बात करें कि सबसे ज़्यादा वॉर हेड किसके पास है, डिप्लॉयमेंट यूएसए ने भले ही किया हो, लेकिन सबसे ज़्यादा इन्वेंट्री में जो प्रोडक्ट रखे गए हैं वो किसके पास है, रशिया के पास है। रशिया के बाद यूएसए और चाइना है। इन्वेंट्री की बात करते हैं। अब ऐसी कोई कुछ प्यारी कंट्रीज भी होती जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, वॉर हेड्स हैं, लेकिन उनको यूज़ वो नहीं करते। और ऐसी कंट्रीज कौन कौन सी हैं, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया एंड इजराइल हैं। इंडिया के अगर न्यूक्लियर वॉर हेड के बारे में बात करें तो 164 हैं। इंडिया के पास कितने न्यूक्लियर वॉर हेड है, 164 है, जबकि पाकिस्तान के पास 170 वॉर हेड्स अवेलेबल हैं अकॉर्डिंग टू द सिप्री असेसमेंट। ठीक है, तो सिप्री की हमने सारी रिपोर्ट्स को एक साथ आपको दिखा दिया। तो हमने क्या क्या देखा, एक्सपेंडिचर के ऊपर खर्चा देखा हमने कि यूएसए सबसे ज़्यादा खर्चा करता है, चौथे नंबर पे भारत अपनी मिलिट्री पे खर्चा कर रहा है। इसके बाद हमने देखा इंपोर्ट के मामले में तो इंडिया इंपोर्ट के मामले में अगेन आगे है। सबसे अधिक इंपोर्ट हम रशिया के साथ करते हैं, फिर फ्रांस के साथ करते हैं और यूएसए से इंपोर्ट करते हैं। फिर हमने यहाँ पे देखा न्यूक्लियर वॉरहेड के बारे में, तो न्यूक्लियर वॉरहेड अगर देखें तो डिप्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा किसका है, यूएसए का है, लेकिन इन्वेंट्री सबसे ज़्यादा किसके पास है, रशिया के पास है। और वॉरहेड के मामले में, न्यूक्लियर वॉरहेड के मामले में भारत 164 वॉरहेड को कैरी करता है, अपने पास होल्ड करता है। इतनी चीज़ें आपको पता चल गई। ये पूरा सिप्री का रिपोर्ट हमने एक ही बार में डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट बात करते हैं द ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2023। इको स्टार्टअप रिपोर्ट यहाँ पे पब्लिश की गई है। ठीक है, ये बेसिकली बताता है कि आप किस तरीके से इकोसिस्टम प्रोवाइड करते हैं, आपके यहाँ इमर्जिंग ट्रेंड क्या है और कौन कौन से चैलेंजेस जो हैं वो स्टार्टअप्स को फेस करने होते हैं, उसके आधार पे इस डेटा को पब्लिश किया गया है। तो सिलिकॉन वैली यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे है। सिलिकॉन वैली, न्यूयॉर्क सिटी एंड लंदन ये फर्स्ट और सेकंड नंबर पे है, मेंटेन देयर टॉप पोजीशन इन द ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम मार्केट। और चाइना का जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है वो लगातार डिक्लाइन हो रहा है। लेकिन अगर इंडिया के इकोसिस्टम की बात करें तो इंडिया का जो इकोसिस्टम है वो थर्ड नंबर पे है। इंडिया हैज बिकम द थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड आफ्टर यूएसए एंड चाइना। डन। अगर भारत की सिटीज़ के बारे में बात करें तो भारत की सिटीज़ के मामले में आप देखेंगे मुंबई, बेंगलुरु, मतलब कर्नाटका का बेंगलुरु, दिल्ली, ये बहुत पॉजिटिव ग्रोथ यहाँ पर शो करते हैं। नेक्स्ट है इंडियाज एआई सुपर कंप्यूटर एरावर्थ रैंक्ड 75th इन द ग्लोबल सुपर कंप्यूटिंग लिस्ट। तो पूरे वर्ल्ड के जो सुपर कंप्यूटर हैं उनकी एक लिस्ट पब्लिश की गई है, जिसमें हमारे भारत का एक सुपर कंप्यूटर है एआई बेस्ड, जिसका नाम है एरावर्थ। उसकी रैंकिंग 75th नंबर पे आई है। ठीक है, एआई सुपर कंप्यूटर एरावर्थ इंस्टॉल एट द सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, मतलब सीडेक में इसको इंस्टॉल किया गया है पुणे में, और इसकी रैंकिंग 75th नंबर पे है इन द टॉप 500 ग्लोबल सुपर कंप्यूटिंग लिस्ट। डन इतनी चीज़ें। The announcement was made during the 61st edition of International Supercomputing Conference held in Germany। अच्छा, ये अनाउंसमेंट कब हुई, जब 61वें नंबर की 61st नंबर की मीटिंग चल रही थी इंटरनेशनल सुपर कंप्यूटिंग कॉन्फ्रेंस की जर्मनी में। वहाँ पर इस रिपोर्ट को रिलीज किया गया और टॉप 500 ग्लोबल सुपर कंप्यूटिंग लिस्ट में भारत का जो एरावत है उसकी रैंकिंग 75th नंबर पे है, जिसको इंस्टॉल किया गया है सीडेक में। सीडेक का फुल फॉर्म भी रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया था, तो आपको पता होना चाहिए, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, सीडेक का फुल फॉर्म होता है। क्या हमारे और भी कोई सुपर कंप्यूटर्स हैं जो टॉप 500 की लिस्ट में है? बिल्कुल हाँ है। परम सिद्धि भी सीडेक पुणे में इंस्टॉल्ड है, 131 रैंकिंग है इसकी। फिर है प्रत्यूष सुपर कंप्यूटर की रैंकिंग 169 नंबर पे है। ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, हमारा जो इंस्टीट्यूट है वहाँ पर इसे इंस्टॉल किया गया है। और मिहिर की रैंकिंग 316 नंबर पे है, जिसे नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फॉरकास्टिंग के लिए यूज़ किया जा रहा है। तो टॉप 500 में भारत के 4 कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर हैं। कौन कौन सा? एक तो एरावत आपको याद रखना ही रखना है, परम सिद्धि, प्रत्यूष एंड मिहिर। डन। तो चारों सुपर कंप्यूटर पता होने चाहिए। नेक्स्ट है टाइम्स की रिपोर्ट आई है
100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपनीज टू इंडियन फर्म इन द लिस्ट। तो यहाँ पर टाइम्स ने पूरे वर्ल्ड की जो टॉप 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपनीज हैं पायोनियर कैटेगरी में, उनकी लिस्ट को पब्लिश किया है। और इस पायोनियर कैटेगरी में भारत की 2 कंपनी शामिल हैं, एक है मीशू और दूसरा है एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो एनपीसीआई और मीशू को यहाँ पे शामिल किया है। बस इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। एनपीसीआई को अच्छा कब लॉन्च किया गया था? 2008 में आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एनपीसीआई को लॉन्च किया था। नेक्स्ट है आईआईटी बॉम्बे की रैंक हम देख रहे हैं अकॉर्डिंग टू द क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग 2023। तो रिसेंटली क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग 2023 को पब्लिश किया गया है। ये इस रैंकिंग का 20th एडिशन था और आईआईटी बॉम्बे ने यहाँ पर इंडिया की अगर यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो इंडियन यूनिवर्सिटी में आईआईटी बॉम्बे ने टॉप किया है। इसकी रैंकिंग 149 नंबर पर है। ठीक है, ओवरऑल अगर देखें तो किस यूनिवर्सिटी ने टॉप किया, तो ओवरऑल टॉप किया है एमआईटी ने, ओवरऑल टॉप किया एमआईटी ने। लेकिन भारत का जो बॉम्बे है, आईआईटी बॉम्बे, वो 149 नंबर पर है। इंडिया जो है इस पूरे लिस्ट में 7th पोजीशन पे है। यहाँ पर भारत की 45 यूनिवर्सिटी को रैंक किया गया है। भारत की 45 यूनिवर्सिटी की रैंकिंग की गई है जिसमें आईआईटी बॉम्बे 149 नंबर पे है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंडेक्स एंड रिपोर्ट्स थी, जिनमें से कुछ इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट थे जो मैंने पहले ही आपको मेंशन किए कि क्या क्या बातें आपको नहीं भूलनी है, और सिपरी की रिपोर्ट तो बिल्कुल भी आपको नहीं भूलनी है। राइट है। अब हम यहाँ पे नेशनल इंडेक्स और कुछ रिपोर्ट्स पर ही डिस्कशन करने वाले हैं जो रिसेंटली पब्लिश हुई थी, जैसे कि बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिक्स 2022 रिपोर्ट को रिलीज किया गया था। नाम से समझ में आ रहा है कौन सा डिपार्टमेंट इसको रिलीज कर सकता है। तो यूनियन मिनिस्टर फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग पुरुषोत्तम रूपाला, उनके द्वारा बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिक्स रिपोर्ट को पब्लिश किया गया था। इस रिपोर्ट में बेसिकली बताया गया कि कौन सा स्टेट है जो मिल्क प्रोडक्शन में आगे है, कौन सा स्टेट है जो कि आपका क्या कहते हैं बुल प्रोडक्शन के मामले में आगे है, एग प्रोडक्शन के मामले में आगे है, एटसेट्रा। ठीक है, तो हम डायरेक्टली रैंकिंग पे आते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे टॉप 5 प्रोड्यूसिंग स्टेट मिल्क के मामले में। तो सबसे अधिक मात्रा में दूध का उत्पादन राजस्थान में होता है। डायरेक्टली क्वेश्चन बताएगा, बताइए कौन सा ऐसा स्टेट है जिसमें सबसे अधिक मिल्क का प्रोडक्शन होता है? आंसर हो जाएगा राजस्थान, क्योंकि मैक्सिमम लोगों के ध्यान में होगा अमूल, अमूल गुजरात में है, गुजरात में है, तो गुजरात आंसर कर दोगे, लेकिन आंसर गलत हो जाएगा। यहाँ पर राजस्थान टॉप पे है, राजस्थान के बाद यूपी, फिर एमपी, देन गुजरात एंड फिर आंध्र प्रदेश है। अगर एग प्रोडक्शन के मामले में बात करें तो एग का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश में होता है, फिर तमिलनाडु एंड तेलंगाना। ओके, नेक्स्ट है मीट प्रोड्यूसिंग स्टेट। सबसे अधिक मीट का प्रोडक्शन होता है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश एंड देन वेस्ट बंगाल में। फिर वूल प्रोड्यूसिंग स्टेट सबसे ज़्यादा होता है राजस्थान, देन जम्मू एंड कश्मीर एंड गुजरात। तो मिल्क के मामले में सबसे आगे है राजस्थान, वेरी गुड। अच्छा, एग के मामले में है एग आंध्र प्रदेश, वेरी गुड। नेक्स्ट बात करते हैं मीट में महाराष्ट्र है एंड वूल में राजस्थान है। तो ये आपको याद रखने हैं चारों डेटा। पहले पहले स्टेट तो याद रखो, जब पहला पहला याद हो जाए तो टॉप थ्री याद रख लेना, क्योंकि कई बार यू ना असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर भी पूछ लेता है। नेक्स्ट है टाइगर सेंसस, वेरी इंपॉर्टेंट फिगर। ठीक है, हम क्योंकि प्रोजेक्ट टाइगर पे तो काफ़ी फोकस करते हैं, अभी हमने रिसेंटली प्रोजेक्ट चीता पे फोकस करने की कोशिश की, लेकिन हमारे तो 7-8 चीता ऐसे ही मर गए हैं, आपको तो पता चल ही गया होगा। इनफैक्ट वो जो कॉलर, रेडियो कॉलर लगाया जाता है ना, उसके कारण भी 2 चीताज का डेथ हो गया है कुनो नेशनल पार्क में। सो काफ़ी सैड है वो न्यूज़। अभी हम बात करते हैं टाइगर सेंसस फिगर के बारे में। तो पीएम मोदी के द्वारा रिलीज की गई है टाइगर सेंसस, मतलब आपके टाइगर्स की, बाघों की गणना की गई है, क्योंकि अभी रिसेंटली 50 ईयर ऑफ द प्रोजेक्ट टाइगर कंप्लीट हुआ है। ये जो सेंसस रिलीज की गई थी ये मैसूर कर्नाटका में की गई थी। ठीक है, और वहाँ पर इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को भी लॉन्च किया गया है बाय द इंडियन गवर्नमेंट, और नेपाल वन ऑफ द एसोसिएट मेंबर है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का। 7 बिग कैट्स पाई जाती हैं, उनके लिए अलायंस बनाई गई है, टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, प्यूमा, जैगवार एंड चीता। ओके, अब बात करते हैं टाइगर सेंसस फिगर के बारे में। तो यहाँ पर ये 5वें नंबर की साइकिल है। कौन से नंबर की है? ये 5वें नंबर की सेंसस है, 5वें नंबर की जनगणना है। अच्छा, अभी आप मुझे बताइए, अभी जो रिसेंटली स्टडी चल रही है, हमारी जो 2021 में सेंसस होनी थी, जिसका डेटा अभी तक रिलीज नहीं हो पाया है, वो किस नंबर की सेंसस है? जो जनगणना हमारी होनी है वो किस नंबर की जनगणना है, आप मुझे कमेंट में बताएंगे। अभी हम टाइगर्स के बारे में बात करते हैं। तो टाइगर की 5th नंबर की सेंसस है।
बताया गया है कि भारत में टाइगर इंक्रीज हुए हैं और भारत में टाइगर की संख्या पहुंच गई है 2167। ये डेटा बिल्कुल रट लेना। रात में भी कोई आपको उठा के पूछे बेटा टाइगर कितने हैं तो बोलना 3167। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो 3167 भारत में टाइगर्स का काउंटिंग है। लास्ट डेटा जो पब्लिश हुआ था, मतलब जो लास्ट सेंसस हुई थी वो 2018 में हुई थी, जिसका डेटा 2019 में आया था। तो 2019 के अकॉर्डिंगली भारत में जो टोटल टाइगर थे वो 2967 थे। क्वेश्चन समझिएगा, पहला क्वेश्चन वो पूछेगा टाइगर सेंसस जो रिसेंटली रिलीज की गई है वो किस नंबर की है, तो आंसर हो जाएगा 5th नंबर की है। फिर क्वेश्चन घुमाने के लिए आपको देगा कि 2019 के सेंसस के अकॉर्डिंगली या फिर 2018 के सेंसस के अकॉर्डिंगली भारत में कितने टाइगर थे, तो आंसर हो जाएगा 2967 थे। अगर पूछ लिया जाए कि 2022 की सेंसस के अकॉर्डिंगली भारत में कितने टाइगर हैं, तो 3167 टाइगर हैं। डन। नेक्स्ट बात करते हैं नेशनल कंट्रीब्यूशन टू वार्मिंग। अब यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग में भारत का क्या कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि भारत तो एक डेवलपिंग कंट्री है और जो डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं उनमें कार्बन एमिशन होता है, क्योंकि वो नई नई फैक्ट्री सेटअप करती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करती हैं, एटसेट्रा। तो भारत की जो रैंकिंग है वो 5th में है, 5th नंबर पे है। इंडिया 5th अमंग द टॉप 10 कॉन्ट्रीब्यूटर टू ग्लोबल वार्मिंग। 10 जो सबसे बड़े ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल कंट्रीज हैं उनमें भारत की रैंकिंग 5वें स्थान पे है। टॉप कंट्रीब्यूटर है यूएसए, उसके बाद चाइना एंड रशिया है, ठीक है। सिंस 2005 से इंडिया जो है वो 5वें स्थान पर ही है। अगली रिपोर्ट, ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट है क्योंकि हम बात कर रहे हैं स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के बारे में। ये रिपोर्ट हमें बताती है कि कौन सा राज्य है जहाँ पे फॉरेस्ट इंक्रीज हुए हैं, या फिर परसेंटेज के हिसाब से फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा है, या एरिया के हिसाब से फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा है। तो उस रिपोर्ट से हमें ये पता चलता है। तो रिपोर्ट बताती है कि इंडिया का जो फॉरेस्ट कवर है वो इंक्रीज हुआ है। इंडिया का फॉरेस्ट कवर इंक्रीज हुआ है बाय 1540 स्क्वायर किलोमीटर, मतलब 1540 स्क्वायर किलोमीटर हमारा फॉरेस्ट कवर इंक्रीज हुआ है, ठीक है। ये जो लेटेस्ट डेटा है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021, उस रिपोर्ट में हमको जानकारी मिलती है कि भारत में जो टोटल फॉरेस्ट कवर है वो 7,13,789 स्क्वायर किलोमीटर का है, जो कि पूरे वर्ल्ड जो पूरा इंडिया की ज्योग्राफिकल एरिया का 21.71% है। तो क्वेश्चन सुनिएगा, पहला क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में कितने प्रतिशत एरिया पे फॉरेस्ट है, तो आंसर हो जाएगा 21.71% एरिया पे भारत में फॉरेस्ट है। भारत में फॉरेस्ट कवर कितना इंक्रीज हुआ है, तो आंसर हो जाएगा 1540 स्क्वायर किलोमीटर भारत में फॉरेस्ट कवर इंक्रीज हुआ है। भारत में टोटल फॉरेस्ट कवर क्या है, तो 7,13,789 स्क्वायर किलोमीटर का भारत में फॉरेस्ट कवर है। अच्छा, हम बात कर रहे हैं ISFR मतलब इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के बारे में, जिसको रिलीज कौन करता है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून इसे रिलीज करती है हर 2 साल में। हर 2 साल में इस रिपोर्ट को रिलीज किया जाता है सिंस 1987, ठीक है। इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। अब बात करेंगे स्टेट विथ लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर इन द कंट्री। सबसे अधिक मात्रा में फॉरेस्ट कवर कहाँ है, तो MP में है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा टाइगर भी हैं और MP में ही सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर भी है, और MP ही वो जगह है जहाँ पे चीता मर गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है स्टेट विथ द लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ जोग्राफिकल एरिया। अब परसेंटेज के वाइज देखा जाए तो मिजोरम में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है, और सबसे अधिक इंक्रीज कहाँ हुआ है, आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। तो 3 क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर कहाँ पर है, तो MP में है। परसेंटेज वाइज कहाँ पर है, तो मिजोरम में है। और इंक्रीमेंट कहाँ पर हुआ है, तो आंध्र प्रदेश में हुआ है। तो तीनों क्वेश्चंस को आपको याद रखना है। तो टाइगर सेंसस की रिपोर्ट और ये फॉरेस्ट रिपोर्ट दोनों रट लेना, किसी भी एग्जाम में अपियर हो रहे हो रट लेना, क्वेश्चन बनते हैं। स्पेशली स्टेट के जो एग्जाम स्टेट PCS या PSC या UPSC होता है उनमें तो श्योर हूं मैं 100% कि इन दोनों रिपोर्ट से क्वेश्चंस मिलते हैं और मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पे एनवायरमेंट परफॉर्मेंस के बारे में कि कौन सा स्टेट कैसा काम कर रहा है। तो तेलंगाना रैंक्स टॉप ऑन द ओवरऑल एनवायरमेंट परफॉर्मेंस CSE रिपोर्ट। CSE मतलब सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट रिपोर्ट। इसे रिलीज किया गया है स्टेट ऑफ इंडियन एनवायरमेंट 2023 रिपोर्ट के नाम से। 4 पैरामीटर्स के आधार पे यहाँ पे रैंकिंग की जाती है स्टेट की, एनवायरमेंट, एग्रीकल्चर, पब्लिक हेल्थ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो तेलंगाना ने यहाँ पे ओवरऑल टॉप किया है एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में।
एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस के मामले में सबसे आगे कौन है? तेलंगाना है। अगर एग्रीकल्चर में बात करते तो एग्रीकल्चर में एमपी है। फिर पब्लिक हेल्थ में दिल्ली लीड कर रहा है, दिल्ली पब्लिक हेल्थ में लीड कर रहा है। वहीं गुजरात जो है वो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में टॉप पर है। ये चारों पैरामीटर्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2023। तो रिसेंटली यहाँ पर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री, फसाई, सबके द्वारा मिलकर एक रिपोर्ट पब्लिश की गई है, स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2023, और यहाँ पर टॉप किया है केरला ने। ठीक है, इस रिपोर्ट को रिलीज किया है यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने। ये 5th नंबर की रिपोर्ट है। जैसे कि टाइगर सेंसस 5th नंबर का है, वैसे ही ये रिपोर्ट भी 5th नंबर की है। लार्ज स्टेट की कैटेगरी में टॉप ने किया है केरला। लार्ज स्टेट कैटेगरी में टॉप किसने किया है? केरला ने टॉप किया है। उसके बाद पंजाब एंड तमिलनाडु है। स्मॉल स्टेट की कैटेगरी में गोवा, मणिपुर एंड सिक्किम है। एंड यूनियन टेरिटरी के मामले में जम्मू कश्मीर, दिल्ली एंड चंडीगढ़ है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं NIRF, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के बारे में। इसमें हमारे भारत की जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी होती हैं, कॉलेजेस होते हैं, उनकी रैंकिंग की जाती है। तो यहाँ पे IIT मद्रास जो है वो टॉप कॉलेज आया है अंडर ओवरऑल कैटेगरी। तो IIT मद्रास ने यहाँ पे टॉप किया है, लगातार 5वीं बार ओवरऑल कैटेगरी में IIT मद्रास ने टॉप किया है। वहीं बेस्ट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट के मामले में भी IIT मद्रास ने 8th टाइम, 8वीं बार IIT मद्रास ने टॉप किया है। तो ओवरऑल कैटेगरी में टॉप किसने किया है? IIT मद्रास ने। बेस्ट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट के मामले में भी टॉप किसने किया है? IIT मद्रास ने। अगर हम टॉप रिसर्च कैटेगरी की बात करें तो IISc बेंगलुरु है, मेडिकल कैटेगरी में एम्स दिल्ली है, और मैनेजमेंट कैटेगरी में IIM अहमदाबाद है। ओके, और बेस्ट यूनिवर्सिटी कैटेगरी में IISc बेंगलुरु ने टॉप किया है। तो ये हमारे सारे के सारे रिपोर्ट्स थे, इंडेक्स थे। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने वीडियो के दौरान आपसे पूछा था, उस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में देंगे। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी हम मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखेंगे। वीडियो पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे। टेक केयर एंड बाय बाय।